हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ने एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत वे इंजीनियरिंग ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, टेक्नीशियन और असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती करने जा रहे हैं। कैसे आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इंजीनियरिंग ऑफिसर, साइंटिफिक इंजीनियरिंग असिस्टेंट, टेक्नीशियन और असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के 99 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 25 मार्च 2023 से 14 अप्रैल 2023 तक आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के लिए भी यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहां से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर यहां पर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले यहां पर आपको रजिस्टर्ड लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। यही ईमेल आईडी यहां पर आपको एक बार फिर से एंटर करनी होगी कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहां पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड 8 से 14 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है। वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और वैलिडेट बटन पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको *व्यू एप्लीकेशन इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग सभी जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको इन्हें 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आई कंफर्म दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। गाइस, हम यहाँ पर आपको टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। बाकी की सब पोस्ट के लिए भी यहाँ पर आप सेम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ITI ट्रेड सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। गाइज, यहाँ पर टेक्नीशियन की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट सर्विस करते हो किसी सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज में। अगर करते हो तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिलहाल आपने कहीं पर अभी अप्लाई कर रखा है किसी रिक्रूटमेंट के लिए। अगर कर रखा है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके कैरेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है, आपको यस या नो यहाँ पर आंसर करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है विद इन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के, अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अब यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर, मिसेज या फिर मिस। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है अगर आपका मिडिल नेम है, और अगर नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। आपको सबसे पहले टाइटल सिलेक्ट कर लेना है मिस्टर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम एंटर कर दे, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम एंटर कर दे, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है, फिर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना सिटी या फिर विलेज का नाम एंटर करना है, अपना पिन कोड आपको एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स कम्युनिकेशन एड्रेस एज परमानेंट एड्रेस आर सेम, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। गाइज हम यहाँ पर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस उनके पास ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको HSC/12/ITI/डिप्लोमा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको SSC/10 सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है या फिर स्कूल का। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की पासिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ग्रेड या फिर डिवीजन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अपनी ITI की डिटेल को यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देना है। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल बोर्ड का नाम आपको एंटर कर देना है। फिर आपने ये ITI कब पास आउट की थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज आपको एंटर कर देनी है। फिर अपनी डिवीजन और ग्रेड यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल या फिर अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप ऐड प्रोफेशन इस बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है, पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, डिवीजन सिलेक्ट कर लेनी है और सेव बटन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है, अपनी प्रोफेशनल या फिर अदर क्वालिफिकेशन की डिटेल को। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको अपलोड SSC/10 DOC इस इमेज पर क्लिक करना है। अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपके सर्टिफिकेट 100 से 300 KB के बीच में होने चाहिए। JPG, PNG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में। 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको अपना ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको इस इमेज पर क्लिक करना है ITI वाली और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उसे अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके ये सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ये डिटेल इस तरह से फिल करने के बाद पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ऑक्यूपेशनल डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप करंट में कहीं पर कार्यरत हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय सेलेक्ट करें और फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आप एंटर कर दिए। ऐड ऑक्यूपेशनल डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, कब से कब तक आपने सर्विस की है, प्लेस ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क की डिटेल प्रोवाइड करानी है। साथ ही साथ आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसका साइज 100 से 300 केबी के बीच में रखा गया है, जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करके सेव बटन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को सेव कर देना है। और अगर आप करंट में एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर आपको नोट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपका पासपोर्ट साइज फोटो मिनिमम साइज उसका 20 केबी और मैक्सिमम 50 केबी के बीच में होना चाहिए। आपको अपलोड फोटो बटन पर क्लिक करना है, अपना फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उसे अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपके सिग्नेचर का साइज 20 से 50 केबी रखा गया है। आपको अपलोड सिग्नेचर बटन पर क्लिक करना है, अपने सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेने हैं और उन्हें यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको अपना आईटीआई सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है और फिर अपना आईटीआई सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आईटीआई सर्टिफिकेट आपका 100 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। आपको अपलोड आईटीआई सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करना है और अपना ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसका साइज भी 100 से 300 केबी के बीच में रखा गया है। आपको अपने इस सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है और फिर अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपने टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको 2 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई 2 टेस्ट सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेकआउट करनी है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यस आई हैव कंफर्म इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एप्लीकेशन फीस का पेमेंट नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करानी होगी। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 साइंटिफिक असिस्टेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 1000 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 1 असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए 500 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। हमने यहाँ पर आपको ऐसी कैटेगरी से ये फॉर्म फिल करके दिखाया है, इसलिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करानी है। बाकी की कैटेगरी के कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस जमा करा देंगे। यहीं पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पर आपका सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।